हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, इस वीडियो में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे आपको लार्जेस्ट जो क्रॉप प्रोड्यूसर स्टेट है पूरे इंडिया में, यानी कि भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक, यानी कि जो भी क्रॉप्स हैं उनका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। जैसे सबसे पहला है, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। फिर दूसरा है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज उत्तर प्रदेश। फिर भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज उत्तर प्रदेश। फिर ग्राउंडनट को मूंगफली मूंगफली बोलते हैं या मूंगफली, इसको जनरल भाषा में बोलते हैं। तो भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट ग्राउंड नट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज गुजरात। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज असम। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज कर्नाटक। देखिए, इंडिया में जितना भी कॉफी प्रोडक्शन होता है उसमें से 80% से ज्यादा कॉफी सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक में प्रोड्यूस होती है। ये आपको याद रखना चाहिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और एक और है कि जैसे केरला है, जो केरला रबर प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। तो इंडिया में ज्यादातर 80% से ज्यादा जितना भी रबर का प्रोडक्शन होता है वो होता है केरला में। ये दोनों आप जरूर याद रखिए, केरला रबर के लिए और कर्नाटक कॉफी के लिए। ये कई बार आ चुका है। फिर भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी कि लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल। देखिए, जब इंडिया का विभाजन हुआ था, इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तो दो तरफ से इंडिया कटा था। इंडिया सब कॉन्टिनेंट से एक ये पाकिस्तान चला गया था और इधर ये बंगाल का विभाजन हुआ था। तो हमारे पास से ईस्ट वाला बंगाल चला गया था, इसीलिए हमारे पास एक स्टेट बचा है वेस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं। अब इसमें दिक्कत ये हुई थी कि जब जो जूट वाले एरिया थे वो ज्यादातर पूरे बंगाल में थे। तो जो जूट वाला एरिया है, जो जूट वाला जहाँ पे जूट प्रोड्यूस होता था, वो तो चला गया बांग्लादेश में, और जो जूट के कारखाने हैं, वो रह गए इंडिया में। तो इसीलिए कुछ दिनों तक बांग्लादेश नंबर वन प्रोड्यूसर बन गया था जूट का, लेकिन अब फिर से पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर वन का जूट प्रोड्यूसर हो गया है। मतलब इस समय कुछ दिनों के लिए बांग्लादेश हो गया था नंबर वन में जूट प्रोडक्शन में, लेकिन अब फिर से इंडिया पूरे वर्ल्ड में जूट प्रोडक्शन में नंबर वन आ गया है। और लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर स्टेट इंडिया में है वेस्ट बंगाल। फिर भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। फिर भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु, यानी कि लार्जेस्ट बनाना प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज तमिलनाडु। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि लार्जेस्ट सैफरन प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज जम्मू एंड कश्मीर। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, यानी कि लार्जेस्ट अनियन प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज महाराष्ट्र। फिर काली मिर्च को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक पेपर, यानी कि भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल, यानी कि लार्जेस्ट ब्लैक पेपर प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज केरला। भारत में कपास, यानी कि कॉटन कॉटन को हिंदी में कपास बोलते हैं, तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी कि लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज गुजरात। भारत में बांस बांस को इंग्लिश में बम्बू बोलते हैं, तो लार्जेस्ट बम्बू प्रोड्यूसर स्टेट इज असम, यानी कि भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। फिर कोकोनट, यानी कि नारियल, तो सबसे बड़ा जो इंडिया में सबसे ज्यादा नारियल कहाँ पे उत्पादक राज्य कौन सा है, तो लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज तमिलनाडु। आलू सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ पे होते हैं किसी स्टेट में, तो लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज उत्तर प्रदेश। फिर अगर आप देखेंगे टोटल जो फ्रूट्स होते हैं, कि टोटल जितने भी फल होते हैं उन सब का अगर प्रोडक्शन लेंगे तो उसमें नंबर वन पे कौन है, तो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर वन पे है महाराष्ट्र, यानी कि हाईएस्ट फ्रूट प्रोडक्शन टेक प्लेस इन महाराष्ट्र, यानी कि हाईएस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज महाराष्ट्र। और टोटल वेजिटेबल अगर प्रोडक्शन देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में है, यानी कि इंडिया में अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो ये वाला है स्टेट महाराष्ट्र, और ये है फ्रूट्स के लिए, आप ऐसे याद रखिए मैप में। और अगर आप ये जूट वाला जो है वही वाला है वेजिटेबल के लिए, तो ईस्ट में है, ये ईस्ट में वेजिटेबल और वेस्ट में फ्रूट। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे कि मेडिटेरेनियन एक एरिया है, वहां पे साइट्रस जो फ्रूट्स होते हैं जैसे नींबू और ऑरेंज वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र के ज्यादा क्लोज है मेडिटेरेनियन, तो इसीलिए ये महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का। और फिर अगर दूसरी तरफ हुआ वेस्ट बंगाल, तो वो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वेजिटेबल का। टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात हो रही है, टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। टोटल मिल्क प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 पे है। ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि गुजरात है, नंबर 1 पे यूपी है। यूपी आलू में नंबर 1 पे है, यूपी गन्ने में नंबर 1 पे है, और यूपी वीट पे नंबर 1 पे, यानी कि गेहूं में भी वीट नंबर 1 पे यूपी है। तो यूपी का आप याद रखिए, यूपी किस में है, मिल्क में है नंबर 1, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिल्क का या दूध का यूपी में होता है। आलू में है नंबर 1, पोटैटो का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूपी में होता है। शुगर केन में भी है नंबर 1, शुगर केन मतलब गन्ना, यानी कि जितना इंडिया में गन्ना होता है 40% के करीब यूपी में ही प्रोड्यूस होता है। और यूपी किसमें है, वीट में है सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन यूपी में ही होता है। सबसे ज्यादा राइस कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में। सबसे ज्यादा रबर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, केरला में। मैंने बताया था आपको, केरला याद रखिएगा। केरला में जितनी भी इंडिया में रबर प्रोडक्शन होता है वो करीबन 70-80% केरला में ही होता है। और दूसरा है कर्नाटका में कॉफी। ये दोनों क्वेश्चन कई बार रिपीट करते रहते हैं यूपी पीएससी वाले और ये एमपी पीएससी वाले, जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है। फिर सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है मध्य प्रदेश में। और दाल यानी कि पल्सेस का टोटल जो अगर प्रोडक्शन देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है मध्य प्रदेश में। और इंडिया में करीबन 22 मिलियन टन की हमको जरूरत होती है, लेकिन हम प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ 17 से 18 मिलियन टन। और इसके लिए हम लोग इसीलिए 4 से 5 मिलियन टन हर बार एक्सपोर्ट करते हैं, मोजाम्बिक से और भी कुछ साउथ ईस्ट कंट्री से। तो इसीलिए दालों के प्रोडक्शन में काफी जोर दे रही है सरकार। और ये एक याद रखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, एक्सपोर्टर भी है। और 50 से ज्यादा स्पाइसेस को प्रोड्यूस करता है इंडिया। गुजरात लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और ये सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। ये कुछ जगह कंफ्यूजन है कि ये आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे लिखा हुआ है, लेकिन लेटेस्ट डेटा जो मैंने देखा है कई सारी साइट से, उसमें गुजरात लिखा हुआ है। तो लार्जेस्ट अगर स्पाइस यानी कि जो मसाले में अगर आप टोटल देखेंगे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है गुजरात में। लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज गुजरात। और भी है कई सारे, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, राजस्थान है, तमिलनाडु, असम, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये है। और इंडिया में एक मैं आपको फैक्ट और बता दे रहा हूँ, जितने भी इंडिया में स्पाइसेस जो प्रोडक्शन होता है तो सबसे ज्यादा चिली का प्रोडक्शन होता है, यानी कि मिर्चे का प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा। करीबन जितना भी इंडिया में ये स्पाइसेस यानी मसालों का प्रोडक्शन होता है 100% में करीबन 20% से ज्यादा चिली का प्रोडक्शन होता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए 20 नवंबर को और 27 नवंबर को। और भी जितने एग्जाम है सब में ये जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, लार्जेस्ट क्रॉप प्रोड्यूसर स्टेट है इन इंडिया, लगभग इसमें मैंने सब कवर कर दिए हैं। और अगर आपको डिटेल में चाहिए तो ये देखिए, ये वीडियो है, ये पूरा इसमें डिटेल में दिया हुआ है, टॉप प्रोडक्शन रिजर्व्स ऑफ क्रॉप्स ऑफ मिनरल्स। और ये हमारे चैनल पे हमने कुछ दिनों पहले किया था, उसमें पूरा एकदम डिटेल में दिया हुआ है कि कौन सा क्रॉप्स है इनमें, कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है, फिर कौन सा मिनरल में कौन सा स्टेट नंबर 1 पे। और इवन इसमें ये भी दिया हुआ है कि इंडिया ओवरऑल वर्ल्ड वाइड किस क्रॉप में नंबर 1-2 पे है और किस मिनरल में नंबर 1-2 पे है। तो आप इसको देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज इसको शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, कि आपका भी भला हो रहा है और बाकी लोगों का भी होता रहे। और इस पे कमेंट करिएगा, अगर कुछ गलती हो गई हो तो बताइएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो मैंने सब चेक कर लिया है। और मैं और भी लाता रहूंगा। आप टॉपिक बताते रहिए कि और किस पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।